हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया, जानदार, शानदार होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों एसएससी 24/7 पाठशाला में, आपका अपना चैनल। इस चैनल पे बेटा हम कर रहे हैं आपका एक वोकैब संग्राम सीरीज़ और इसमें हम इडियम्स एंड फ्रेजेस कंप्लीट कर रहे हैं अपने। इसमें अभी अगर हम देखें तो ए लेटर के हम काफ़ी सारे कम से कम 100 इडियम्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम ख़त्म कर देंगे ए लेटर से जितने भी इडियम्स हमारे आते हैं, ठीक है? यहाँ पर हमने एक भी ऐसा इडियम नहीं छोड़ा है कि अगर आपको कभी भी एग्जाम में वो दिख जाए तो ऐसा ना हो कि आपको वो लगे कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ऐसा कोई भी इडियम हमने नहीं छोड़ा, हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट इडियम्स को कवर किया है, ठीक है? आज हम ए लेटर के सारे इडियम्स को खत्म कर देंगे, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने अगले लेटर्स की सीरीज, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं फिर बिना समय गवाए आज का अपना पहला इडियम, एरो इन द क्विवर, ठीक है? एरो इन द क्विवर। अगर आप लोगों को याद हो कि बाहुबली मूवी जो सेकंड पार्ट आया था, उसमें देवसेना के किले पर हमला हुआ था, जहाँ देवसेना रहती थी, ठीक है? तो वहाँ पे पिंडारी लोगों ने हमला करा और देवसेना उसमें तीर चला रही थी, है ना? बालकनी में घूमते-घूमते तीर से मार रही थी पिंडारियों को। फिर उसके पास मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 तीर बचे थे उसके कमान में, अगर यकीन नहीं हो तो आप लोग मूवी देखना, उसमें दिख जाएगा। तो वहीं अचानक से पीछे से एकदम हीरो बन के बाहुबली आता है उड़ता हुआ और वो 3 तीर चला के देवसेना को इम्प्रेस कर लेता है ना? फिर क्या होता है, उसको एक मंत्र सिखाता है, मणिबंधम बहिर्मुखम करके, ठीक है? फिर वो देजा करके उसमें 3 तीर लगाएगा और उसको चलाना सिखाएगा, तो वो एकदम से सीख भी जाती है। तो वो जब 3 तीर चलाती है, ठीक है? पहली बात तो ये कि जब उस कमान में बचे ही 2-3 तीर थे, तो अब ये एक्स्ट्रा एरो कहाँ से आए? ठीक है? तो ये बेटा थे जादुई तीर, ठीक है? ये जादुई एरो थे, उसकी कमान में कुछ तो जादू था, ठीक है? लोग कहते हैं उसकी बातों में कुछ तो जादू है, लेकिन उसकी कमान में जादू था, ठीक है? तो वो जो तीर थे बेटा, वो 3 तीर चला रही थी और कई बार उसने चलाए, ठीक है? लेकिन वो तीर कभी खत्म नहीं हुए, ठीक है? तो वो तीर कभी खत्म हुए ही नहीं, यानी कि उसने एक एक्स्ट्रा ऑप्शन रख रखा था अपने पास, अपनी कमान में उसने कुछ जादू टोना कर रखा था, तो वो जादू टोना क्या था? उसके लिए एक एक्स्ट्रा ऑप्शन था जो कि ज़रूरत के समय पे वो उसको यूज़ कर सके, ठीक है? तो इसी का मतलब होता है एरो इन द क्विवर, एन एक्स्ट्रा ऑप्शन और प्लान यू कैन यूज़ इफ नीडेड। यानी कि एक एक्स्ट्रा ऑप्शन रखना, एक सब्स्टिट्यूट रखना, अगर आपको कोई भी ज़रूरत पड़े तो उस समय पर आप उसको यूज़ कर सको। जैसे कि देखो, पॉलिटिशियन कीप्स एन एरो इन द क्विवर लाइक प्रॉमिसिंग फ्री लैपटॉप्स व्हेन वोट्स आर लो। देखो, जो पॉलिटिशियंस को पता होता है कि यहाँ इस एरिया में हमारे वोट्स जो हैं बेटा वो जाने वाले हैं, ठीक है? हमारे वोट्स जो हैं वो बहुत ही कम आने वाले हैं, लोग हमें वोट नहीं देंगे, तो वो क्या करते हैं, बड़े-बड़े वादे करते हैं। जैसे कि जवानों को हम फ्री लैपटॉप्स गिफ्ट करेंगे, कॉलेज स्टूडेंट्स को लैपटॉप गिफ्ट करेंगे, स्कूल वाले बच्चों को टैबलेट्स गिफ्ट करेंगे ताकि वो अपनी पढ़ाई-लिखाई में और ज़्यादा मदद ले सकें इन सभी गैजेट्स की, ठीक है? तो वो ऐसे-ऐसे वादे करते हैं ताकि उनको वोट्स जो हैं वो थोड़े से मिल जाएँ उस एरिया से। लोग जो हैं थोड़े से इम्प्रेस हो जाए कि अरे वाह! ये नेताजी ने तो बहुत बढ़िया वादा करा, हमें फ्री का लैपटॉप मिलेगा, हमारे बच्चे टैबलेट्स पढ़ेंगे, है ना? डिजिटल क्लासेस लेंगे, डिजिटल नोट्स बनाएँगे। फिर बाद में पता लगता है कि नेताजी तो डिजिटली गायब हो गए, ठीक है? ना तो ये डिजिटली मिलते हैं, ना ये वर्चुअली मिलते हैं, ना ये रियलिटी में मिलते हैं, ठीक है? फिर मिलेंगे, एक दिन मिलेंगे, वो 5 साल बाद मिलेंगे जब उनका दोबारा से वोट माँगने का समय आएगा, ठीक है? तो द पॉलिटिशियन कीप्स एन एरो इन द क्विवर लाइक प्रॉमिसिंग फ्री लैपटॉप्स व्हेन वोट्स आर लो। यानी कि जब पॉलिटिशियंस को पता है कि वोट्स अब कम हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी कमान का एक एक्स्ट्रा तीर निकालते हैं, ऐसे झूठे-झूठे वादे करके, ठीक है? तो एरो इन द क्विवर क्या हो गया बेटा? एक ऐसा ऑप्शन अपने पास रखना जिसको हम समय आने पर इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट देखो, एज़ डाफ्ट एज़ अ ब्रश। एज़ डाफ्ट एज़ अ ब्रश क्या होता है बेटा? बिल्कुल फूलिश, ठीक है? एक्सट्रीमली फूलिश और सिली, ठीक है? झाड़ू जैसा मूर्ख। जैसे कि देखो, वैसे इसे मूर्खता तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये पूरा भारत करता है, ठीक है? लगभग-लगभग पूरा भारत करता है। जैसे टीवी का रिमोट है, अगर उसका सेल खत्म हो जाए, ठीक है? तो 80% लोगों ने उसको पीटा ज़रूर होगा, ठीक है? रिमोट को थपथपाया ज़रूर होगा और वो चल भी जाता था कभी-कभी। तो मैं इसे बिल्कुल एक्सट्रीमली फूलिश तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, वो थपथपाने से नहीं चलता, वो जो सेल में थोड़ी बहुत जान होती है, वो वापस आ जाती है और फिर वो ख़त्म हो जाती है। तो पटकने से रिमोट नहीं चलता, वो बस थोड़ी-सी एनर्जी जो होती है बैटरी में, वो यूज़ हो जाती है,
ठीक है, बच्ची खुची। तो बेटर है कि उसको पीटने से अच्छा उसमें एक नया सेल लगा लिया जाए, तो रिमोट की जो लाइफ है वो भी बच जाएगी और वो बेचारा पीटने की वजह से उसमें टूटने से बच जाएगा जो रिमोट होता है। ठीक है, तो जैसे देखो एग्जाम्पल में लिखा है माई कलीग इज एज डाफ्ट एज अ ब्रश, यानी कि जो मेरा कलीग है वो एकदम फूल है, बिल्कुल गधा है। ठीक है, बिल्कुल पगलेट है। My colleague is as daft as a brush thinking Wi-Fi works better if you shout at the router, है ना। तो मेरा जो कलीग है वो क्या है, as daft as a brush है, यानी कि बिल्कुल फूलिश है, बिल्कुल सिली है, बिल्कुल पगलेट है, मूर्ख है। वो सोचता है कि वाईफाई राउटर पर अगर वो चिल्लाएगा तो वाईफाई जो है वो अच्छे से काम करने लगेगा। तो जो बिल्कुल फूलिश और सिली एक्ट होता है करने वाला पर्सन, उसके लिए हम यूज करते हैं एज डाफ्ट एज अ ब्रश। ठीक है, झाड़ू जैसा मूर्ख। नेक्स्ट देखो बेटा, एट ए लॉस। एट ए लॉस क्या होता है, बिल्कुल कंफ्यूज सिचुएशन में होना, बिल्कुल हक्का बक्का हो जाना, कुछ ऐसा देख लेना जिसके बाद समझ में ही ना आए कि अब क्या करें या फिर क्या बोलें। ठीक है, बिल्कुल शब्दों का खत्म हो जाना, हक्का बक्का हो जाना, इसके लिए हम यूज करते हैं एट ए लॉस। ठीक है, जैसे कि देखो एग्जाम्पल में लिखा है मोनिक वॉज एट ए लॉस व्हेन शी सॉ हर हस्बैंड इन द मार्केट विद हर बेस्ट फ्रेंड। देखो उसका दिल टूट गया। मोनिक जो है वो उसने क्या करा कि अपने पति को देख लिया और अपनी ही बेस्ट फ्रेंड के साथ, वो पति क्या कर रहा था मोनिक का कि उसको अपनी बेस्ट फ्रेंड को, सॉरी मोनिक की बेस्ट फ्रेंड को वो क्या कर रहा था, शॉपिंग करा रहा था मार्केट में। और मोनिक से कह रहा था बाबू मेरे पास पैसे नहीं है, सैलरी इस बार नहीं मिली, पैसा कट गया, ठीक है, कर्जा भरना है। और अपनी उसी की बेस्ट फ्रेंड को जो है शॉपिंग करा रहा है, तो वो बिल्कुल ये देख के शॉक हो गई, है ना, शॉक हो गई। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या कहे क्या करे एट द मोमेंट। बाद में तो बहुत कुछ करेगी, ठीक है, शायद नीले ड्रम में भी भर दे, लेकिन अभी क्या है कि वो देखते के साथ ही वो क्या हो गई, बिल्कुल हक्की बक्की हो गई, है ना। उसको समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे क्या कहे। ठीक है, तो उसी सिचुएशन को हम कहते हैं एट ए लॉस। जब कोई पर्सन एकदम शॉक में आ जाता है, बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्या करे या क्या कहे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एट ए लॉस। क्लियर है। नेक्स्ट देखो बेटा, एज द क्रो फ्लाइज। एज द क्रो फ्लाइज क्या होता है, देखो कौवा कहाँ से उड़ता है, समझो कि ये एक ए पॉइंट है और ये एक बी पॉइंट है। ठीक है, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। अब कौवा जो है वो रोड से तो जाएगा नहीं, ठीक है, कौवा क्या करेगा, उड़ेगा और यहाँ पर लैंड करेगा। ठीक है, भले ही बिल्डिंगें हो यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी, ठीक है, पहाड़ हो भले ही, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, तो कौवा क्या करेगा, इनके ऊपर से उड़ के यहाँ चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यानी कि कौवा जो उड़ता है वो एकदम शॉर्टेस्ट वे ढूंढता है अपने लिए। ठीक है, अपना जो रूट बनाता है वो बिल्कुल शॉर्टेस्ट बनाता है, क्योंकि वो सीधा उड़ के दूसरे पॉइंट पे जाता है, ना तो उसको कोई रोक सकता है, ना उसको कोई रुकावट दिखती है रास्ते में, ना ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है ना। तो एज द क्रो फ्लाइज का मतलब क्या होता है, द शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी कि सबसे छोटा रास्ता, बिल्कुल सीधी लाइन वाला रास्ता जो कि दो जगहों को जोड़ता है। ठीक है, दो जगहों के बीच सबसे छोटा सीधा रास्ता बिना सड़कों या रुकावटों के, जैसे कौवा सीधा उड़ता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है एज द क्रो फ्लाइज द मार्केट इज क्लोज बट ट्रैफिक मेक्स इट फील लाइक अ ट्रिप टू नार्निया। मार्केट जो है वो इतनी नजदीक है, ठीक है, मार्केट जो है वो बहुत ही ज्यादा नजदीक है, लेकिन उसको पहुंचने तक ऐसा लगता है ट्रैफिक की वजह से कि जैसे कि हम नार्निया की ट्रिप पर पहुंच गए। ठीक है, नार्निया मूवी अगर आप लोगों ने देखी हो तो आप रिलेट कर सकते हो। अलमारी में घुसे थे बच्चे, वो जंगल में पहुंच गए थे और कम से कम 26 से 27 साल बाद वो वापस आए थे। लेकिन जब वो वापस आए थे तो वो बिल्कुल एज इट इज बच्चों के रूप में हो गए थे। ठीक है, जिस उम्र में वो गए थे उसी उम्र में वो वापस आ गए थे। नेक्स्ट है हमारा एट अ स्टोन्स थ्रो। एट अ स्टोन्स थ्रो क्या होता है बेटा, एट अ स्टोन्स थ्रो होता है, ये भी डिस्टेंस के लिए यूज होता है। ठीक है, बहुत ही क्लोज डिस्टेंस के लिए, यानी कि पत्थर फेंको तो लग जाए, बस इतना दूर है, यानी कि बस थोड़ा सा पैदल रास्ता। अगर आप लोगों ने कभी अपने गांव के लोगों के साथ कभी वॉक करी हो, ठीक है, आप लोगों को गांव के लोगों के साथ कहीं जाना पड़ जाए, रास्ता है कम से कम 12 किलोमीटर का, उनके साथ पैदल चलना शुरू तो करो, बस पता लग जाएगा उनमें और आप में कितना फर्क है। ठीक है, आप कहोगे कितना दूर है, वो कहेगा अरे बस इतना ही तो दूर है, वो तो रहा, दिख तो रहा है सामने, वो देखो खंबा दिख रहा है, बस उसी के कम से कम 11 किलोमीटर और है। ठीक है, उनको वो डिस्टेंस कुछ लगता ही नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं कि अरे बस थोड़ा सा तो है ना। तो ऐसे डिस्टेंस को क्या कहते हैं, एट अ स्टोन्स थ्रो।
हालांकि ऐसे डिस्टेंस को नहीं कहते, उनकी सोच को कहते हैं, ठीक है। यानी कि किसी भी जगह का बस इतनी सी दूर होना कि अगर पत्थर फेंको तो वहां पर लग जाए, यानी कि बस थोड़ा सा पैदल रास्ता है, उसके लिए हम यूज करते हैं इडियम एट अ स्टोन्स थ्रो। क्लियर है? द कैफे इज एट अ स्टोन्स थ्रो बट माई लेजीनेस मेक्स इट फील लाइक अ मैराथन। यानी कि जो कैफे है वो बस इतनी दूरी पे है कि बस थोड़ा सा पैदल रास्ता है, अगर छोटा सा पत्थर उठा के फेंकेंगे तो वो कैफे तक पहुंच जाएगा। लेकिन आलस्य ने इस इंसान को इतना मजबूर कर दिया है कि इसको ये इतना सा रास्ता क्या लग रहा है, मैराथन लग रहा है, ठीक है। इसे कहते हैं शहरी आलस्य। नेक्स्ट देखो बेटा, एट डैगर्स ड्रॉन, एट डैगर्स ड्रॉन। देखो डैगर्स क्या होता है, खंजर होते हैं, ठीक है, तलवारें, छोटी छोटी तलवारें, ठीक है। ड्रॉन का मतलब होता है निकालना, यानी कि तलवारें निकाल लेना। तो इसका नाम पढ़ते ही आप लोग समझ जाओगे एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब क्या होता है, इन अ स्टेट ऑफ इंटेंस हॉस्टिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि किसी भी दो लोगों के बीच में इतना गुस्सा होना कि बस ऐसा लगता है कि तलवारें निकल आएंगी और लड़ाई शुरू हो जाएगी, है ना। देखो जब किसी इंसान की शादी होती है तो वहां पे दो तीन रिश्तेदार ऐसे आते हैं, जैसे मौसा हो गए, फूफा हो गए, ठीक है। तो इस तरीके के जो रिश्तेदार होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमेशा गुस्से में घूमते हैं, ठीक है। बस उन्हें बहाना चाहिए, कुछ हो जाए, हम लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। खासकर जब शादी में, जब उनके अंदर, शरीर के अंदर दो पेग जाते हैं, ठीक है। दो पेग गए तो उनसे बड़ा राजा वहां पर कोई है ही नहीं, ठीक है। उनकी नजर में वो क्या हो जाते हैं, वो माहेशमती के सम्राट हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, बिल्कुल तैयार रहते हैं कि जरा सा तुम कुछ बोल दो, हम अभी खंजर निकाल तुम्हारा सर कलम कर देंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है, देखो, बोथ ऑफ हिज अंकल्स आर एट डेगर्स ड्रॉन इन द मैरिज सेरेमनी ओवर हुज कोट सूट इज लुकिंग मोर एक्सपेंसिव। यानी कि ये जो उसके दोनों अंकल हैं वो क्या है, बिल्कुल गुस्से में घूम रहे हैं, तलवारें निकालने को तैयार हैं शादी में, और वो भी कितनी सी बात पे कि किसका कोट जो है वो सबसे ज्यादा महंगा लग रहा है, कौन सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। इतनी सी बात पे वो लोग बहस कर रहे हैं और बिल्कुल गुस्से में घूम रहे हैं कि बस तलवारें निकलेंगी और लड़ाई शुरू हो जाएगी। अरे मैंने 50,000 का खरीदा है, वो कहेगा मैंने मनीष मल्होत्रा से बनवाया है, ठीक है। तो मतलब समझ आया एट डैगर्स ड्रॉन का, यानी कि किसी भी दो लोगों के बीच में इतनी नाराजगी होना या इतना गुस्से में घूमना कि बस लड़ाई शुरू होने वाली है, पॉपकॉर्न लेके तैयार हो जाओ। नेक्स्ट आते हैं बेटा एट लॉगर हेड्स। देखो लॉगर हेड्स क्या होता है, बिल्कुल डिसएग्रीमेंट में होना, इन स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट और बिटर डिस्प्यूट, ठीक है, कटु विवाद में। जैसे कि एक पुरुष है, ठीक है, ये रहा पुरुष, ठीक है, ये इसके बाल छोटे छोटे, ठीक है, थोड़े से बड़े हैं, पफ बना रखा है, ठीक है, ये रहा इसका मुंह, ठीक है। अब इसकी एक महिला मित्र है, ठीक है, इसकी एक महिला मित्र है, ये लंबे लंबे से बाल सुनहरे, ठीक है, ये रही आंखें, ये रहा इसका मुंह, ठीक है, ये इसने पहना है घाघरा, ठीक है, ये रहे इसके हाथ और ये रहे इसके पैर। अब देखो इन दोनों के बीच में एक विवाद छिड़ा है। ये कह रहा है कि मैं बर्गर खाऊंगा, ठीक है, ये कह रहा है मैं बर्गर खाऊंगा, ये कह रहा है, ये महिला मित्र कह रही है इसकी कि मैं पिज्जा खाऊंगी, ठीक है। ये इसको पिज्जा चाहिए, इसको बर्गर चाहिए। अब दोनों बिल्कुल डिसएग्री कर रहे हैं एक दूसरे से, नहीं बर्गर ही आएगा, वो कह रही है नहीं पिज्जा आएगा। तो बहुत देर बाद जाके ये एक निष्कर्ष पे पहुंचे। निष्कर्ष ये था कि एक सिक्का निकालो और टॉस करो, ठीक है। इन्होंने करा टॉस। अब टॉस करने पे गलती से ये पुरुष जीत गया, ठीक है, ये पुरुष जीत गया, ये खुश हो गया। फिर इन्होंने ऑर्डर करा खाना, ठीक है, रात के लिए खाना ऑर्डर करा, ठीक है। फिर इन्होंने अपना पिज्जा खाया और आराम से सो गए, ठीक है। इस कहानी का शीर्ष क्या निकला बेटा, देखो टॉस भले ही कोई भी जीत जाए, आएगा वही जो महिला चाहेगी, ठीक है, आएगा वही जो महिला मित्र चाहेगी, ठीक है। भले ये टॉस जीत गया हो लेकिन पिज्जा ही आएगा खाने में। ये भूल जाओ कि टॉस जीतने से बर्गर आ सकता है, ठीक है। नहीं आएगा तो कुछ समय रुको, जब आपका शादी ब्याह होगा तब आपको समझ आ जाएगा कि घर में अगर खाने के लिए अगर आप अपनी महिला मित्र या अपनी धर्म पत्नी से विवाद करोगे कि नहीं ये आएगा, तुम्हारी पसंद से क्यों आए हर बार, आज ये आएगा, ठीक है, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या असल में आएगा, ठीक है। तो एट लॉगर हेड्स का मतलब क्या होता है, इन स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट और बिटर डिस्प्यूट, यानी कि कटु विवाद में होना। मोनिक एंड हर हस्बैंड बोथ वर एट लॉगर हेड्स ओवर व्हाट टू ऑर्डर फॉर द डिनर, हर फेवरेट पेपर बारबेक्यू पिज्जा और हिज फेवरेट नॉर्थ इंडियन फूड। यानी कि उसका फेवरेट क्या था, नॉर्थ इंडियन फूड था, और उसे क्या चाहिए था, पेपर बारबेक्यू पिज्जा चाहिए था, ठीक है। अब रात के खाने के लिए दोनों क्या कर रहे हैं, डिसएग्रीमेंट में है, लड़ रहे हैं, ठीक है, एट लॉगर हेड्स हैं। एट लॉगर हेड्स का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल डिसएग्रीमेंट में होना। क्लियर है?
नेक्स्ट देखो बेटा, एट सिक्सेस एंड सेवन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एट सिक्सेस एंड सेवन्स क्या होता है, यानी कि बिल्कुल अस्त व्यस्त सिचुएशन में होना, ठीक है, बिल्कुल इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और डिसऑर्डर, ठीक है, बिल्कुल अस्त व्यस्त होना, उलट पुलट हो जाना, कोई नहीं जानता क्या चल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एट सिक्सेस एंड सेवन्स। अगर सिनोनिम्स की बात करें, डिसऑर्डर के सिनोनिम में हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इसको हम डिसएरे भी यूज़ कर सकते हैं, डिसएरे, ठीक है। इसके लिए हम क्लटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम मेस भी यूज़ कर सकते हैं, टोटल मेस, ठीक है। जैसे कि अगर आपने रात को कभी छत का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया तो वहाँ से बंदर आ जाता है, तो बंदर आके क्या करता है, पूरे घर को तहस नहस कर देता है ना। बंदर क्या करेगा, पूरे घर को तहस नहस कर देगा, फ्रिज खोल के सारी चीज़ें गिरा देगा, दूध वगैरह सब गिरा देगा, खाने पीने की चीज़ें फैला देगा, बर्तन तोड़ देगा, है ना। तो इस तरीके का जो सिचुएशन बंदर क्रिएट करेगा, उसी के लिए मुहावरा यूज़ किया जाता है एट सिक्सेस एंड सेवन्स। यहाँ पर एक और बंदर है हमारे पास, ठीक है, लेकिन बंदर अच्छे होते हैं, पता है, ये उससे ज़्यादा बुरा है। जैसे एग्जाम्पल में देखो लिखा है, आफ्टर द टेंडर गिवन टू ए थर्ड क्लास कंपनी द सिचुएशन ऑफ एवरी एग्जामिनेशन वॉज एट सिक्सेस एंड सेवन्स लाइक अ कंप्यूटर सिस्टम विदाउट मदरबोर्ड। देखो ये तो आप सभी के ऊपर बीता है इस साल, ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हो अगर आप लोगों ने एग्जाम्स दिए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है, आफ्टर द टेंडर गिवन टू अ थर्ड क्लास कंपनी, यानी कि बिल्कुल 2 कौड़ी की कंपनी को जब टेंडर दिया गया तो उसके बाद एग्जाम की सिचुएशन कैसी थी, उसकी व्यवस्था कैसी थी, बिल्कुल सिक्सेस एंड सेवन्स थी। क्योंकि यहाँ पर क्या था, कंप्यूटर सिस्टम कब बंद हो जा रहा है समझ नहीं आ रहा है ना, माउस चलना बंद हो जा रहा है, क्लिक नहीं हो रहा, कीबोर्ड बंद हो जा रहा है, मॉनिटर जो है वो अपने आप बंद हो जा रहा है, सिस्टम बंद हो जा रहे हैं। तो ये क्या था, बिल्कुल सिक्सेस एंड सेवन्स था। व्यवस्था जो थी बिल्कुल खराब थी। 2 कौड़ी की कंपनी को देंगे टेंडर तो ऐसे ही होगा, व्यवस्था भी तो 2 कौड़ी की ही मिलेगी, है ना। लेकिन भुगतना किसको पड़ा, बेचारे आप जैसे मासूम बच्चों को। देखो मासूम तो वैसे आप लोग नहीं हो, ठीक है, आप लोग पढ़ाई नहीं करते हो, ठीक है, तो मासूम तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ फिर भी बुरा हुआ आप लोगों के साथ, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो एट सिक्सेस एंड सेवन्स का मतलब क्या होता है बेटा, इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और डिसऑर्डर, डिसएरे, क्लटर, मेस, ठीक है, सब कुछ उलट पुलट हो जाना, कोई भी जब नहीं जानता हो कि क्या चल रहा है, बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाना, ठीक है, बिल्कुल खराब व्यवस्था होना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एट सिक्सेस एंड सेवन्स। नेक्स्ट देखो, एट स्नेल स्पेस, स्नेल का मतलब ही होता है घोंगा, ठीक है, पेस का मतलब होता है रफ्तार, यानी कि घोंगे की रफ्तार, यानी कि बिल्कुल स्लो मूवमेंट और प्रोग्रेस, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा स्लो मूवमेंट और प्रोग्रेस होती है उसके लिए हम यूज करते हैं ईडियम एट स्नेल स्पेस। जब कोई काम इतना धीमा हो कि लगे घोंगा उससे तेज चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, माई ऑफिस वाईफाई रन्स एट स्नेल स्पेस लोडिंग 1 PDF इन अ लाइफ टाइम, ठीक है, यानी कि जो मेरा ऑफिस का वाईफाई है वो इतना बढ़िया चलता है कि घोंगा उससे तेज चल सकता है, ठीक है, बिल्कुल घोंगे की रफ्तार से चलता है। एक PDF को लोड करने में, डाउनलोड करने में क्या हो जाता है, पूरी जिंदगी लग जाएगी ऐसा महसूस होता है, ठीक है। तो एट स्नेल स्पेस क्या होता है बेटा, इस घोंगे की रफ्तार से चलना, यानी कि बहुत ही धीमा मूवमेंट करना या प्रोग्रेस होना। नेक्स्ट देखो बेटा 110, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, ठीक है, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट का मतलब क्या होता है, इमीडिएटली कुछ कर देना, बिना सोचे समझे, बिना हेजिटेशन के, ठीक है, आपने कुछ बोला हमने बस वो तुरंत कर दिया, उसके लिए हम यूज करते हैं एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। देखो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सी सिचुएशन है, ठीक है, एक हमारे बहुत ही प्रिय मंत्री जी हैं, ठीक है, कैमरा प्रेमी, ठीक है, और बहुत ही अच्छे पद पर हैं। उन्होंने क्या करा, यहाँ पर ये गैस जलाते थे, ठीक है, ये बर्नर है, ठीक है, ये बर्नर्स हैं, स्टोव है, यहाँ पर पाइप लगता है, तो ये पाइप इन्होंने लगाया सीधा गटर में, ठीक है, ये रहा गटर, ठीक है, इन्होंने गटर में पाइप डाला और बोला कि गटर की जो गैस निकलती है मैं उससे चाय बनाता था और लोगों को बेचता था, ठीक है, ये रहे इसके नॉब, ठीक है। अब ज़्यादा चित्रकला मेरे से बेटा एक्सपेक्ट मत करो, मेरे साथ अगर चित्रकला की अपेक्षा आप रखोगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो जितनी कम आप लोग एक्सपेक्टेशंस रखोगे उतना ही कम आप लोग हर्ट होगे, ठीक है, चित्रकला में मेरा कोई जवाब नहीं है, ठीक है। तो देखो प्राइम मिनिस्टर जी क्या करते थे, यहाँ पर गटर में एक पाइप डालते थे, ऐसा उन्होंने बोला है, मैंने नहीं बोला, ठीक है, ये उन्हीं की जबान है, उन्हीं के शब्द हैं। उन्होंने गटर में पाइप डाला और सीधा स्टोव में लगाया, गैस जल गई और उसी पे वो चाय रख के लोगों को बना के पिलाते थे। और इसी के बाद, इसी स्टेटमेंट के बाद अंधभक्तों ने क्या करा, वाह मोदी जी वाह, ठीक है, वाह मोदी जी वाह, मोदी है तो मुमकिन है। तो ऐसा ही, ऐसी जो अंधभक्त होते हैं वो क्या करते हैं, जब ऐसी कोई फालतू की सिचुएशन होती है
ठीक है, जैसे ये गटर में से गैस निकाली जा रही थी और चाय बनाई जा रही थी। तो इस बात को सुन के क्या करा, लोग बिल्कुल पगला गए, ठीक है, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट अपना तर्क भूल गए, अपने सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल छोड़ दिया, त्याग दिया, और वहीं पे क्या हो गए, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट हो गए, यानी कि बिल्कुल बिना सोचे समझे मोदी जी की वाह वाह करने लगे। ठीक है, तो इसी को कहते हैं एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, यानी कि बिना सोचे समझे कुछ भी कर देना। ब्लाइंड फॉलोअर्स जॉइन्स द प्रोटेस्ट एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट इवन इफ इट्स अबाउट राइजिंग समोसा प्राइजेस, यानी कि जो अंधभक्त हैं वो बस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लेते हैं बिल्कुल बिना सोचे समझे। ठीक है, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट वो ज्वाइन कर लेते हैं प्रोटेस्ट को, जबकि प्रोटेस्ट किस चीज के लिए चल रहा है बेटा, समोसे के प्राइस के लिए। ठीक है, इस स्टेट में समोसा 10 रुपए का है, दिल्ली में समोसा 15 रुपए का है, मुंबई में 20 रुपए का है, बेंगलुरु में तो इसने 55 रुपए का समोसा दिया मेरे को। तो ये सब क्या है बेटा, समोसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, समोसे का प्राइस तेलंगाना में कितने रुपए का है, ठीक है, समोसे का प्राइस गुजरात में कितने का है, ठीक है, या जो यूपी के एरिया है वहाँ पे समोसा कितने रुपए का है। ठीक है, तो ये पूछे जा सकते, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पार्लियामेंट में डिबेट चलती है समोसे के ऊपर। तो ब्लाइंड फॉलोवर्स क्या है, बिल्कुल ज्वाइन कर लेते हैं प्रोटेस्ट को, भले उन्हें कुछ पता सता ना हो। ठीक है, एट द ड्रॉप ऑफ ए हेड, बिना सोचे समझे, इमीडिएटली, विदाउट हेजिटेशन, वो बस ज्वाइन कर लेंगे, भले ही समोसे के लिए प्रोटेस्ट चल रहा हो। क्लियर है? तो एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट का मतलब क्या हुआ, इमीडिएटली कुछ कर देना, यानी कि बिना हेजिटेशन के, बिना सोचे समझे कुछ कर देना। नेक्स्ट देखो बेटा 111, एवरेज इटसेल्फ आउट। ठीक है, एवरेज इटसेल्फ आउट का मतलब क्या होता है, देखो समझो, एक ये महिला है, ठीक है, ये सुनहरे से बाल इसके, ये इनने घाघरा पहना है, ये रहे इसके पैर, ये रहे इसके हाथ, ठीक है, टेढ़े मेढ़े हाथ। फिर इसका एक पुरुष मित्र है, ठीक है, ये रहा, ये रही इसकी आंखें। अब ये दुखी है, दुखी इसलिए है क्योंकि इसकी शादी होने वाली है, लेकिन किसी और से। ठीक है, किसी और से, किसी और से। अब ये किसी और से इसकी शादी हो रही है, इसकी महिला मित्र की, तो ये क्या है, बेचारा पुरुष जो है वो थोड़ा सा दुखी है। ठीक है, अब ये क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, अब इनकी शादी होगी, ज्यादा से ज्यादा ये चन्ना मेरे यहाँ गा लेगा। ठीक है, चन्ना मेरे यहाँ, ठीक है, ये वाला गाना ये गा के वापिस आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, अपनी पूरी जिंदगी एगोनी में बितानी है, इसको अपनी पूरी जिंदगी क्या करना है, अब पश्चाताप करना है। ठीक है, कि अगर पढ़ाई लिखाई कर लेता तो कहीं नौकरी वोकरी लग जाती, तो शायद ये इससे शादी कर लेती, है ना। तो अब ये क्या करेगा बेचारा, चन्ना मेरे यहाँ गाएगा, इसकी शादी में फिर वापिस आ जाएगा, फिर बस बैठा रहेगा, है ना। समय के साथ साथ संतुलित हो जाएगा सब, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसके घाव भी जो हैं वो भर जाएंगे। ठीक है, घाव के निशान नहीं भरेंगे लेकिन घाव तो भर जाएंगे। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं एवरेज इटसेल्फ आउट, यानी कि थिंग्स बैलेंस आउट ओवर टाइम, यानी कि समय के साथ संतुलित हो जाना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माई डाइट फेल्स डेली बट इट विल एवरेज इटसेल्फ आउट विद गिल्ट ऑन वीकेंड्स, यानी कि मेरी जो डाइट है वो बिल्कुल रोज के रोज फेल हो जाती है। मैं रोज समोसे खा लेता हूँ, बर्गर खा लेता हूँ, चाउमीन, पिज्ज़ा, ये सब मंगा मंगा के खा लेता हूँ, जबकि मेरे को डाइट करनी है। ठीक है, लेकिन ये अपने आप संतुलन में आ जाती है जब वीकेंड्स पे मेरे को गिल्ट होता है, गिल्ट में आंसू बहते हैं, तो सारी कैलोरी जो है उसी में बर्न हो जाती है। ठीक है, तो एवरेज इटसेल्फ आउट का मतलब क्या हुआ बेटा, समय के साथ साथ संतुलित हो जाना। नेक्स्ट देखो एन एक्स टू ग्राइंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है और ये कई बार आ चुका है, ध्यान रखना, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, एन एक्स टू ग्राइंड क्या होता है बेटा, किसी भी काम को करने के लिए अगर किसी पर्सन का एक पर्सनल मोटिव हो, ठीक है, उसका एक एजेंडा हो, पर्सनल मोटिव और ग्रीवांस बिहाइंड एन एक्शन, जब कोई अपने निजी फायदे या शिकायत के कारण कुछ करता हो, जैसे छुपा एजेंडा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, चाहे कोई सी भी मूवी आ जाए, ठीक है, एक मूवी आई है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम, अब देखो कितने टॉप लेवल की मूवी है। ठीक है, बिलियंस में इन्होंने कमाया। ठीक है, पूरे वर्ल्ड वाइड इनको देखा जा रहा है, हर एक बच्चा देख रहा है इनको। ठीक है, हर एक इंसान देख रहा है, इनकी पूरी फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है कि क्या ही बताएं। लेकिन एक शख्स है, ठीक है, एक शख्स है जिसका नाम यहाँ लिखा है एग्जाम्पल में KRK, आप चाहे टॉप 2 में आ जाओ। ठीक है, मूवीज की लिस्ट में एवेंजर्स एंड गेम टॉप 1 पर आ गई थी। ठीक है, री रिलीज के बाद वो टॉप 1 पर आ गई थी अवतार को पीछे छोड़ के। उसके बावजूद इसने उसको क्रिटिसाइज करा, और क्रिटिसिज्म में देखो क्या बोलता है, मतलब बिल्कुल मजाक कर रखा है, मूवी है ये कोई, देख के उल्टी आ गई। ठीक है, ऐसा सुपरमैन होता है, इससे अच्छा तो कुत्ता उड़ा लेते, ये कर लेते, वो कर, बस इतना गंदा क्रिटिसाइज करता है, और उसके पीछे कुछ नहीं है। ठीक है, कोई रीजन नहीं है, बस इसको क्रिटिसिज्म देना है, चाहे आप दुनिया की सबसे टॉप लेवल मूवी बना दो, इसको क्रिटिसिज्म देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
KRK गॉट एन एक्स टू ग्राइंड, यानी कि KRK का एक अपना छुपा एजेंडा है, ठीक है। क्रिटिसाइजिंग द मूवी जस्ट बिकॉज ही वॉजंट इन्वाइटेड टू द प्रीमियर, यानी कि इसको प्रीमियर में इन्वाइट नहीं करा तो इस वजह से ये क्या कर रहा है, हर एक मूवी को क्रिटिसाइज करता है, ठीक है। तो इसका क्या एजेंडा है, इसको इन्वाइट नहीं करोगे तो लो तुम्हारी मूवी की ये गंदी गंदी रेटिंग दे देगा, ठीक है। फेसबुक लाइव पर आके ये गंदी सी रेटिंग दे देगा। तो ये क्या करता है, एन एक्स टू ग्राइंड है, ठीक है, यानी कि इसका एक पर्सनल मोटिव है, ठीक है, इसका एक पर्सनल एजेंडा है, यानी कि ये बदनाम करना चाहता है बाकी सारी मूवीज को, भले ही आप चाहे हॉलीवुड के डायरेक्टर क्यों ना हो, जेम्स गन क्यों ना हो, डजेंट मैटर, ठीक है। तो KRK क्या है, ये क्रिटिसिज्म का बादशाह है, भले ही कुछ खुद ना करे लेकिन दूसरों के काम में कमियां जरूर निकालता है, ठीक है। इसी के साथ खत्म होते हैं फिर आज हमारे ए लेटर के सभी ईडियम्स, ठीक है। ए लेटर के सारे ईडियम्स आज खत्म हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे ये खत्म हो गए, फिर नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे अपने बी लेटर के और साथ ही साथ और भी लेटर्स के करते जाएंगे, ठीक है। आपको पूरा A to Z सीरीज हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे, A से लेके Z तक जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं सारे के सारे कराए जाएंगे, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपको क्या करना है बेटा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, यहाँ पर हम डेली क्विजेस अपलोड करते हैं जिससे आप ही की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा आप लोगों को मदद मिलेगी, ठीक। जब डेली क्विज आप लोग यहाँ पर आंसर करोगे तो आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा, ये भी एक प्रिपरेशन का बहुत ही अच्छा मेथड है। CHSL वैसे ही आप लोगों के सर पर आ चुका है, 12 तारीख से है, ठीक है। देखो इस बार क्या बवाल होता है, या तो कुछ सुधार हो गया होगा अब तक, ठीक है, काफी दिन भी हो चुके हैं तो आई थिंक सुधार हो भी गया होगा और होना चाहिए भी, ठीक है। इतना भी जिंदगी बर्बाद मत करो बच्चों का कि बच्चे बिल्कुल पगला जाएं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, ठीक है। यहाँ पर आपको हर एक PDF अवेलेबल मिलेगी, ठीक है। आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। आपको क्लासेस के लिंक मिलेंगे, साथ ही साथ जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उन सभी के लिंक्स और PDFs हम यहाँ पर अपलोड करते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है आप सभी को, ठीक है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ठीक है, ताकि आपको ऐसा बेहतरीन कंटेंट जो है डेली डेली मिलता रहे, ठीक है। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।